नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन बेल्जोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने यूरोपीय संसद के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती रॉबर्टा मेट्सोला को बधाई दी। तिब्बत के खम ड्रागो से तिब्बती भिक्षु तेंजिन नोर्बू और वांगछेन नीमा पिछले 5 महीने से अज्ञात। तिब्बती भाषा कार्यकर्ता टाशी वांगचुक ने चीन सरकार से तिब्बती भाषा का उपयोग करने का आह्वान की। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधियों की वार्षिक बैठक को संबोधन। तिब्बती मामले के लिए विशेष समन्वयक आजरा जिया ने सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग को आभार प्रकट की। यूरोपीय संघ में तिब्बत के प्रश्न पर फ्रांस को सशक्त नेतृत्व लेने की जरूरत। भारत स्थित विभिन्न तिब्बतन सेटलमेंट ने देश भर में चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में भाग लिया। भारत तिब्बत समन्वय केंद्र द्वारा भारत तिब्बत मैत्री संघ की कालिम्पोंग इकाई के सदस्यों के साथ ऑनलाइन बैठक का आयोजन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने श्रीमती रॉबर्टा मेट्सोला को एक पत्र लिखकर उन्हें यूरोपीय संसद के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने यूरोपीय संसद द्वारा तिब्बती लोगों तथा उनके प्रति निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की। उन्होंने यूरोपीय संसद की अध्यक्ष एक युवा महिला चुने जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने यूरोपीय संघ का प्रशंसा करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ विभिन्न देशों और लोगों के बीच सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाने के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बत मुद्दे की समाधान हेतु औपचारिक रूप से सन 1988 में यूरोपीय संसद के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किया था। संयुक्त राज्य, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क को मिली विश्वसनीय सूत्र के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के ट्राको नेनंग मठ से तिब्बती भिक्षु तेंजिन नोर्बू और वांगछेन नीमा को 15 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया था। उन दोनों की गिरफ्तारी के 5 महीने बाद भी कोई संपर्क नहीं हो रही है। अधिकारियों ने उन्हें किस अपराध के आधार पर गिरफ्तार किया है उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। सूत्रों का मानना है कि उन्हें स्थानीय तिब्बती विद्यार्थियों को मठ में तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म के बारे में शिक्षा देने की संदेह पर हिरासत में लिया था। यहाँ तक कि चीन सरकार खम ट्राको में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा विध्वंस करने के बाद अब अधिकारियों गांधीन नमगेल लिंग मठ के लामाओं और भिक्षुओं के मकान विनाश कर रही है। इसके अलावा सरकार विध्वंस किए गए मठों की जगह पर तिब्बतियों से जबरन पोल्ट्री फार्म और सुअर पालन योजना निर्माण करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रेडियो फ्री एशिया को मिली सूचना के अनुसार तिब्बती भाषा कार्यकर्ता टाशी वांगचुक को चीनी शासन ने पश्चिमी पत्रकारों के साथ तिब्बती भाषा पर प्रतिबंधों के विषय उठाने पर 5 साल की सजा सुनाई थी। उन्हें 28 जनवरी 2021 को 5 साल की सजा काटने के बाद रिहा किया था। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने दोबारा इस मुद्दे पर आवाज उठाना शुरू किया है। इसी महीने उन्होंने चीनी अधिकारियों से स्कूलों, सरकारी नौकरियों तथा अन्य तिब्बती सार्वजनिक जीवन क्षेत्र में तिब्बती भाषा उपयोग करने की आह्वान किया है, परंतु स्थानीय पुलिस ने उन्हें 17 जनवरी 2022 को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लंदन स्थित तिब्बत वाच के शोधकर्ता वांगदिन च्यप ने कहा कि आज के समय तिब्बत में स्थिति इतनी बदल गई है कि चीन के तथाकथित द्विभाषी शिक्षा नीति में तिब्बती भाषा लुप्त होने के कगार पर है। गत
19 और 20 जनवरी 2022 को सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने विश्व भर में स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि के बीच वार्षिक बैठक का ऑनलाइन के द्वारा आयोजित किया था। इस बैठक में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग सहित काल्योन नोर्जिन डोल्मा, सचिव कर्मा छुइंग, ऑफिस ऑफ तिब्बत के प्रतिनिधियों तथा अन्य पदाधिकारी शामिल थे। इस 2 दिवसीय बैठक में तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में तिब्बत कार्यालय की राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों जैसे कई प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। अपने उद्घाटन भाषण में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने 16वीं कक्षा की आगामी परियोजनाओं तथा चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु तिब्बत कार्यालय तथा तिब्बती लोगों की प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। अमेरिका सरकार ने हाल में अजरा ज़ेया को तिब्बती मामले के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त की थी। इस संबंध में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा राज्य विभाग के सचिव एंथनी ब्लिंकन को तिब्बती मामले के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त करने के लिए आभार प्रकट की। साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित विशेष समन्वयक आजरा ज़ेया को बधाई दी है। उसी प्रकार विशेष समन्वयक आजरा ज़ेया ने भी सिक्योंग पेम्पा छिरिंग को एक पत्र लिखकर शुभकामनाएं संदेश के लिए आभार प्रकट की है। 18 जनवरी 2022 को ब्रसल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि टाशी फुनजोक ने फ्रेंच सेनेट में तिब्बत समूह के सदस्यों के साथ राजधानी पेरिस में एक बैठक में हिस्सा लिया था। इस बैठक में कई सेनेटर जैसे जैकलिन उस्टाचे ब्रेनो, एनेक बिलॉन, बेर्नेट फोर्नियर, ओलिवा रिएटमैन, लॉइक हेरवी तथा एंट्रो गैटलिन शामिल थे। इस अवसर पर अध्यक्ष ब्रेनन ने फ्रेंच सेनेट में तिब्बत समूह द्वारा तिब्बत मुद्दे पर चलाए गए कार्यक्रमों की सूची प्रस्तुत की। अपने संबोधन में प्रतिनिधि टाशी ने कहा कि जैसा कि फ्रांस ने यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ग्रहण की है, अब फ्रांस को राष्ट्रपति मैक्रोन के प्राथमिकताओं में उल्लेख यूरोपीय संघ की संस्कृति तथा लोकतंत्र की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ चीन के वार्षिक शिखर सम्मेलन तथा चीन के साथ मानवाधिकार वार्ता में तिब्बत मुद्दे को उठाने की अनुरोध की। अपने समापन भाषण में अध्यक्ष सेनेटर ब्रेनो ने प्रतिनिधि टाशी द्वारा तिब्बत मुद्दे पर उठाए गए सभी विषयों पर काम करने की आश्वासन दिया। इसी 3 जनवरी 2022 से भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना टीकाकरण शुरू किया था। इस संदर्भ में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड टास्क फोर्स ने भारत स्थित विभिन्न तिब्बतन सेटलमेंट को कोरोना टीकाकरण अभियान में भाग लेने की आग्रह किया है, जिसके पश्चात भारत स्थित तिब्बतन सेटलमेंट में रह रहे 15 से 18 वर्ष के बच्चों में कोरोना का पहला टीका लगाया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र ने भारत तिब्बत मैत्री संघ के कालिम्पोंग इकाई के सक्रिय तिब्बत समर्थकों के साथ एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत तिब्बत मैत्री संघ की स्थानीय इकाई को अधिक सशक्त और सक्रियता करने के लिए आगे की योजनाओं पर चर्चा करना है। इस अवसर पर भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक जिग्मे चुल्टिन ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक का प्रारंभ की। बैठक के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों ने भारत तिब्बत मैत्री संघ को मजबूत करने के लिए अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। इस आभासी बैठक में कोर ग्रुप के क्षेत्रीय संयोजक पेमा वांगटा भूटिया, वरिष्ठ सदस्य छेवांग पेल्जोर, कालिम्पोंग तिब्बती कल्याण अधिकारी थुंडुप सांगपो, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक जिग्मे चुल्टिन तथा उनके कर्मचारी शामिल थे। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।